दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितने टाइप की लीव्स होती हैं जो कि आपको किसी कंपनी में मिलती है। अगर आप अभी करेंटली जॉब कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, या फ्यूचर में करेंगे तो भी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए वीडियो। तो मेक श्योर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सारी की सारी लीव्स के बारे में पता चल पाए। आइए स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइप ऑफ लीव्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है और कुछ 10 लीव के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि 10 प्रकार की कुछ लीव्स हैं जो कि यहाँ पे प्रोवाइड मैंने बताया है उनके बारे में। सबसे पहली तो सिक लीव, दूसरी कैजुअल लीव, थर्ड एनुअल लीव या जिसे हम पेड टाइम ऑफ भी कहते हैं, चौथी मैटरनिटी लीव, पाँचवीं पैटर्निटी लीव, छठवीं ब्रीवमेंट लीव, सातवीं पब्लिक हॉलीडेज, आठवीं कॉम्पेंसेंट्री लीव या जिसे हम कॉम्पॉफ भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नौवीं अनपेड लीव या 10वीं स्टडी लीव। अब इन सारी लीव्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और सारी की सारी डिटेल्स आपको देंगे, तो मेक श्योर वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिक लीव की। मैंने सारी लीव्स में क्या बता रखा है, इसमें एक तो कंडीशन बता रखी है कि किस सिचुएशन में ले सकते हैं, कितने दिन की मिलती है और कौन ले सकता है इस छुट्टी को। इसी तरीके से सारी की सारी 10 लीव मैंने आपको बताई है, जिस तरीके से आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। कंडीशन आप देखेंगे, यूज्ड व्हेन एन एम्प्लॉय इज अनवेल और हैज़ मेडिकल इमरजेंसी। जब कोई एम्प्लॉय अनवेल होता है, बीमार होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वो ये सिक लीव यूज़ करता है। लीव डेज की बात करें तो 7 से 10 लीव मिलती हैं एनुअली, मतलब एक साल में। और हु कैन टेक दिस लीव, तो सारे ही एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं जो भी कंपनी में काम करते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक सेकेंड कैजुअल लीव की। तो कैजुअल लीव की बात करें तो ये फॉर शॉर्ट टर्म पर्सनल रीज़न और अर्जेंट मैटर्स, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी अर्जेंट काम आ गया, घर पे कहीं जाना पड़ गया, तो उस टाइम पे हम कैजुअल लीव लेते हैं। और ये भी 7 से 10 डेज़ की मिलती, मतलब 7 से 12 दिनों की मिलती है एक साल में, और इसे भी सारे एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। यहाँ पे बात करें एनुअल लीव की, और या तो उसे पेड टाइम ऑफ भी कहते हैं, और इसके लिए कंडीशन होती है पेड लीव फॉर रेस्ट, हॉलीडेज और पर्सनल टाइम। आपके पास पेड लीव है, मान लीजिए हर महीने मिल रही है 1 या 2 जो भी मिलती है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंगली, तो आप उसे साल के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं या साल के बीच में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। लंबे हॉलीडेज़ पे जाने के लिए, रेस्ट करने के लिए, मान लीजिए 10-12 दिन की मुझे छुट्टी चाहिए आराम से, या 30 दिन की देख रहे हैं आप, ये पेड ऑफ जो हैं 10 से 30 दिन तक के मिलते हैं। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सब में ही 30 मिलते हैं एक साल में, डिपेंड करता है 10 के 30 के बीच में आपकी कंपनी आपको एनुअली कितने पेड टाइम ऑफ प्रोवाइड करती है, और इसे भी सारे ही एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मैटरनिटी लीव की। तो मैटरनिटी लीव की कंडीशन यहाँ पे रहती है, ये ओनली फीमेल्स ले सकती हैं। मैटरनिटी मतलब होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि फॉर चाइल्ड बर्थ इंक्लूडिंग प्री एंड पोस्ट नेटल केयर, कि यहाँ पे जब जो फीमेल एम्प्लॉय है वो प्रेग्नेंट होती है तो प्री और पोस्ट दोनों की छुट्टी उसे मिलती है। जैसे कि बच्चा होने से पहले भी और बच्चा होने के बाद भी, प्री एंड पोस्ट, जिसमें कि लीव डेज जो होते हैं 12 से 26 हफ्तों के, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, 12 से 26 हफ्तों के बीच में छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी मिल सकती हैं, 12 हफ्ते की, 15 हफ्ते की, या कोई कंपनी 26 हफ्ते की भी आपको प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हु कैन टेक, ओनली फीमेल एम्प्लॉयज़ ही ले सकती हैं मैटरनिटी लीव को, ठीक है। और ये सारी जो मैं लीव्स बता रहा हूँ ना, इनमें आपका पैसा नहीं कटता है, ठीक है। मैटरनिटी लीव मिली किसी फीमेल को 12 से 26 हफ्ते की, तो वो लीव पे तो रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी सैलरी भी नहीं कटेगी, बिना काम किए हुए उसे सैलरी मिलती है। बात करें पैटर्निटी लीव की, ये होती है फादर के लिए। मान लीजिए आपके अगर बेबी होने वाला, आप फादर बनने वाले इन केस, तो यहाँ पे क्या होता है कि पैटर्निटी लीव होती है। जो फीमेल खुद प्रेग्नेंट होने वाली हैं उनके लिए होता है मैटरनिटी, और कोई मतलब मैन है उसके लिए होती है पैटर्निटी, अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है वगैरह है। तो इसमें क्या होता है कि लेकिन इसमें बहुत कम मिलती है, ओनली द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब चाइल्ड का बर्थ होता है तभी के लिए छुट्टियां मिलती हैं,
और ये 1 या 2 हफ्ते की प्रोवाइड की जाती है और इसे ओनली मेल एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं इस छुट्टी को। बात करें ब्रीवमेंट लीव की, ये लीव होती है जब किसी अपने खास की डेथ हो जाती है तो उसके लिए लीव प्रोवाइड की जाती है। फॉर मोर्निंग द डेथ ऑफ अ क्लोज फैमिली मेम्बर, जैसे कि सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, बच्चे हो गए, पति पत्नी हो गए, तो इन केसेस में छुट्टी मिलती है अगर किसी की डेथ हो जाती है, जो कि 3 से 5 दिन के बीच में आपको छुट्टियां मिल सकती है और इसे भी सारे एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। बात करें पब्लिक हॉलीडेज़ की, इसमें कंडीशन होती है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडेज़, जो गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडेज़ होते हैं, जैसे कि आपके हो गए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रखे गए हैं ऑफ, तो वो होते हैं पब्लिक हॉलीडेज़ और ये वेरी करते हैं कंट्री वाइज और रीजन वाइज और इसे भी सारे एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। कॉम्पेंसेंट्री लीव या इसे कॉम्प ऑफ भी कहते हैं, जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, मैं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। मान लीजिए आज आपकी छुट्टी होनी थी, आज होली का दिन है मान लीजिए, वैसे तो होली कल है 14 तारीख है, लेकिन आज मान लीजिए होली के दिन आपसे काम कराया जा रहा है इन केस, ठीक है, तो आपको होली के दिन काम कराया गया, लेकिन उसके बदले एक कॉम्प ऑफ जनरेट होगा कि जिस दिन छुट्टी थी उस दिन आपसे काम कराया गया, तो उस दिन की एक छुट्टी आएगी आपके अकाउंट में, उस छुट्टी को आप आने वाले टाइम में कभी भी ले सकते हैं। कंडीशन होती है बहुत सी कंपनी में कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर लेनी है, अदरवाइज कॉम्प ऑफ जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस दिन छुट्टी थी उस दिन आपसे काम कराया तो उसके बदले आपको छुट्टी दे दी गई, आप अपने अकॉर्डिंगली फिर उसे कभी भी ले सकते हैं फ्यूचर में 1-2 महीने के अंदर। ये होता है कॉम्प ऑफ का मतलब, और इसे भी सारे लोग ले सकते हैं, जैसे कि जिसने कि एम्प्लॉयज़ हुए वर्कड ओवर टाइम, मतलब जब उनकी छुट्टी होनी थी तब भी उन्होंने काम किया, तो ये मतलब होता है कॉम्पेंसेंट्री ऑफ का या कॉम्प ऑफ का। अनपेड लीव, यहाँ पे क्या होता है, लीव विदाउट पे फॉर रीजन सच एज एक्सटेंडेड पर्सनल टाइम ऑफ और फैमिली मैटर्स। लीव डेज फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन कंपनी पॉलिसी, हु कैन टेक ऑल एम्प्लॉयज डिपेंडिंग ऑन अप्रूवल। यहाँ पे मान लीजिए आपको हर महीने 1-1 करके लीव मिलती है, मान लीजिए 2 लीव आती है आपके अकाउंट में, लेकिन कोई पर्सनल रीज़न आ गया है, आपका कोई घरेलू रीज़न है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ गई है, तो उसकी वजह से, और वो इमरजेंसी उन सब में नहीं है, जो मैंने पीछे लीव्स बताई उन सारी कंडीशंस में नहीं आती है, वो अलग से ही कुछ केस है। मान लीजिए आपके फैमिली में कोई ज़मीनी विवाद है या कोई पर्सनल काम है, वो आपको कराना है, उसके लिए छुट्टी चाहिए, लेकिन महीने में तो आपको ओनली 2 छुट्टी दी जा रही है कंपनी की तरफ से, जिसे आप अप्लाई करेंगे, आपका एचआर या मैनेजर अप्रूव करेगा तो उसके पैसे नहीं कटेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आपको चाहिए 5 दिन की छुट्टी, तो 2 छुट्टी के तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन जो 3 दिन एक्स्ट्रा आपने छुट्टी ली उसके पैसे कटेंगे, लेकिन आपकी इमेज, आपका जो स्कोर है, रेटिंग है, या जो भी आपका परफॉर्मेंस चल रही है कंपनी में, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने वो अप्रूवल के साथ ली। लेकिन अनपेड इसलिए होंगी वो 3 दिन की लीव, क्योंकि उसका पैसा नहीं मिलेगा, कोई आपसे कुछ बोलेगा नहीं भाई कहाँ थे या क्या थे, क्योंकि आपने परमिशन से लिया है। लेकिन 2 दिन की लीव थी महीने में, मान लीजिए मार्च चल रहा है, मार्च में मुझे मेरे अकाउंट में 2 लीव आई कंपनी की तरफ से, मैंने 5 छुट्टियाँ ले ली, कुछ पर्सनल रीज़न था, 2 अप्लाई कर दी, लेकिन परमिशन के साथ लिए कि मेरे घर में इमरजेंसी आ गई, मुझे छुट्टी चाहिए, अप्रूव भी हो गई, लेकिन अकाउंट में तो 2 ही हैं। जब मैं अप्लाई करूंगा तभी तो मेरा एचआर या मैनेजर उसे अप्रूव करेगा, और 3 मैंने एक्स्ट्रा ले ली, तो जो 3 एक्स्ट्रा लिए उसके पैसे कटते हैं, उसे कहते हैं अनपेड लीव। अप्रूवल तो है लेकिन लीव बैलेंस ही नहीं बचा, तो क्या अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई नहीं किया तो अप्रूव नहीं होगा, उसके पैसे कटेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्टडी लीव की। तो यहाँ पे कंडीशन होती है कि कोई जो हायर एजुकेशन या ट्रेनिंग रिलेटेड जॉब के लिए, तो कोई अगर हायर एजुकेशन कर रहा है, पीएचडी कर रहा है या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके लिए छुट्टियां चाहिए तो वो मिल जाती हैं अच्छी कंपनियों में, या तो फिर जॉब के रिलेटेड ही आपको ट्रेनिंग लेनी है कहीं पर तो वो मिल जाती है। लीव डेज यहाँ पे 10 से 30 दिन के बीच में होते हैं, और इसमें कौन ले सकता है छुट्टी, वो एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं जो करियर रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन विथ अप्रूवल ही ले सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको यहाँ पे 10 लीव्स बता दी और डिटेल में बता दिया कौन ले सकता है, क्या हो सकता है, सारी चीज़ें बता दी लीव्स के बारे में। अब भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद लगी, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चल पाए आखिर किसी एक कंपनी में किस किस तरीके की लीव्स प्रोवाइड की जाती हैं।
ताकि आपकी लीव आप टाइम पे ले सकें। ऐसा नहीं कि आपका जो मैनेजर है, एचआर है, आपको लीव ना प्रोवाइड करे। पैटर्निटी लीव की नीड है लेकिन एचआर कह रहा है हम नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके की लीव्स होती हैं। ये जो लास्ट में स्टडी लीव था, इसका तो मैंने उतना नाम नहीं सुना है। मे भी बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियाँ होती होंगी तो वो प्रोवाइड करती होंगी, लेकिन उससे पहले की जो लीव्स हैं वो मोस्टली कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए आई होप बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।